चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज का जो हमारा विषय है वो है अपनी दुकान से होगा बड़ा बिजनेस। अपनी दुकान से होगा अपना बिजनेस, बड़ा बिजनेस। जब भी कोई साथी हमारी टीम में न्यू ज्वाइनिंग होता है, न्यू ज्वाइनिंग को अभी हम पहले एक ज्वाइनिंग के तौर पे मानते थे। अभी हमें समझना है कि ज्वाइनिंग नहीं है, केवल ये एक फैक्ट्री की तरह है। एक फैक्ट्री मानकर हमें उसको चलना है, क्योंकि देखिए आगे चल के वो साथी रॉयल्टी चोर बनेंगे, टेक्निकल अचीवर बनेंगे। 5, 7, 10 लाख का बिजनेस आपके बाद करेंगे वो। तो ये समझने की बात है कि इतना बड़ा बिजनेस क्या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से संभव है? ये तो फैक्ट्रियों में ही होता है सर, 5, 5, 10, 10 लाख का बिजनेस। जो साथी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं उनके साथ काम करना है, और ज्वाइनिंग के बाद अगले 2 महीने में उसे अपनी दुकान में कन्वर्ट कराना है। अपनी दुकान क्या है एक बार समझ लेते हैं। देखिए आपके आसपास दूध वाला कोई ना कोई रहा होगा जो दूध लेके आता है अपने पास, है ना? तो वो दूध वाले के पास क्या रहता है साहब? दूध का स्टॉक रहता है। अगर उसके पास दूध का स्टॉक नहीं है तो उसको दूध वाला नहीं कह सकते हम। उसी तरीके से हम आगे चलें, सब्जी वाले के पास सब्जी का स्टॉक रहता है। और देखते हैं, आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम का स्टॉक रहता है। ईंट के जो भट्टे होते हैं, ईंटों वाले जो ईंटें बेचते हैं, उनके पास किस चीज़ का स्टॉक होता है? ईंटों का स्टॉक होता है साहब। आरसीएम वाले के पास क्या होना चाहिए? आरसीएम के प्रोडक्ट्स का स्टॉक होना चाहिए। अगर आप आरसीएम कर रहे हैं, वास्तव में आरसीएम बिजनेस में है, तो कुछ ना कुछ स्टॉक आपके पास होना चाहिए। बिजनेस इज इक्वल टू स्टॉक, नो स्टॉक इज इक्वल टू नो बिजनेस। जितना आपके पास स्टॉक है उसी के रेशो में आपका बिजनेस होगा। और अगर स्टॉक नहीं है तो इस बिजनेस भी नहीं होगा। अपनी दुकान क्या है इसको समझते हैं एक बार। 1 महीने का एक्स्ट्रा सामान लाना, केवल यही है अपनी दुकान। आपके घर में चाय का पैकेट एक चाय का पैकेट लगता है, आप 2 रख लें। आपके पास एक साबुन लगती है, 1 साबुन एक्स्ट्रा रख लें। 2 साबुन एक्स्ट्रा रख लें, 5 रख लें। आपके घर में एक नमक का पैकेट लगता है तो 2 रख लें। चाय एक लगती है तो 2 चाय एक रख लें। मतलब आपके घर में जो आप लिस्ट बना के 1 महीने का सामान लाते हैं, उसको अगर हम डबल करके ले आते हैं तो वो एक स्टॉक हमारे पास आ जाता है, और हम एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी दुकान के माध्यम से। अपनी दुकान के फायदे क्या हैं? अपनी दुकान का पहला फायदा है 100% प्रोडक्ट यूज। घर से बाहर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने बंद हो जाएंगे। जब आपके पास ऑल टाइम घर में प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, तो मेहमान आ जाएं, कोई पड़ोसी आ जाए, सुबह को आ जाए, शाम को आ जाए, रात में आ जाए, किसी भी समय आ जाए, तो आपको बाजार की तरफ जाना नहीं पड़ेगा और आप 100% प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा, घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा। आपके परिवार, आपके साथी, आपके साथ वाले, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। तीसरा फ़ायदा है, घर में स्पेशली जो आपकी वाइफ है कुछ प्रोडक्ट्स को की स्पेशलिस्ट बन जाएंगी। जैसे गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज। जब घर में कोई चीज़ रहती है तो जिज्ञासा क्रिएट होती है। जब घर में कोई सामान रहता है तो उसके प्रति घर में जो परिवारजन है उनकी जिज्ञासा बन होती है, और जिज्ञासा जब होती है तो वो जानकारी लेते हैं उसकी। और ऐसा होगा तो आपके जो परिवार के लोग हैं वो उसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे, जिस भी प्रोडक्ट से उन्हें कोई लाभ रहा होगा। अपनी दुकान का एक और फायदा है, पड़ोसी रिश्तेदार जब आपके घर आएंगे तो वो जरूर पूछेंगे कि यह क्या है। तो इस बात को समझना है, एक तो हम किसी को बता रहे हैं, एक
कोई हमारे पास सामने से सवाल कर रहा है कि ये क्या है, तो दोनों बात में अंतर है। जब सामने वाला सवाल करता है तो आप जवाब देंगे तो आपका काम आसान हो जाता है। और देखते हैं, डायमंड क्लब बहुत आसानी से होने लगेगा। जिन साथियों को डायमंड क्लब में दिक्कत आ रही है, अगर उनके पास, उनको दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके पास अपनी दुकान नहीं है। एक और फायदा, जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास रहेंगे। यदि वो जुड़ा नहीं तो आपसे कुछ प्रोडक्ट देकर ग्राहक बना सकते हैं, कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही के पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप लेके क्या जाएंगे साहब। और देखते हैं अपनी दुकान के फायदे। मान लो कई बार पीयूसी पर कोई स्पेशल प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, तो उसे आप अपने घर पर से दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में अगर आपके घर में कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, मतलब किसी टीममेट के, किसी साथी के पास कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास से वो प्रोडक्ट दे सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक रहेगा। अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो फिर आप कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और देखते हैं, आपको उसके घर पर ही होम मीटिंग करनी है जिसके पास स्टॉक हो। हर लीडर स्टॉक रखेगा, स्पेशल डेवलप स्टेशन डेवलप हो जाएगा। आप समझिए कि आपकी टीम लीडर्स के पास में अगर स्टॉक है और आप उनके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनका रिटेल होगा, कुछ ना कुछ बिजनेस क्रिएट होगा। और जब इस तरीके से एक लीडर डेवलप होता है तो उसके साथ साथ एक स्टेशन भी डेवलप होता है साथियों। अपनी दुकान के फायदे। नेक्स्ट है, न्यू ज्वाइनिंग को यह काम कॉपी करने में आसानी होगी, नकल करने में आसानी होगी। मान लीजिए आपने किसी को डिस्प्ले वॉल दिखा के समझा के ज्वाइनिंग करा दिया आपके घर पे उसने देख ली, तो वो भी 1 महीने का सामान एक्स्ट्रा ला के अपने घर में लगा सकता है। आपको उसे मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा, वो देख के कॉपी करेगा। और देख के कॉपी करेगा तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम इसको भूल रहे हैं बहुत दिनों से, डिस्प्ले वॉल को, और इस पर कोई बात भी नहीं हो पा रही है। अपनी दुकान के और फायदे हैं। अपनी दुकान से आपकी टीम में आपकी अच्छी गुडविल व ब्रांड इमेज बनेगी। कई बार जब पिकअप सेंटर पे सामान नहीं रहेगा, आप अपने पास से दे देंगे तो आपकी एक अच्छी गुडविल बनेगी, अच्छी इमेज बनेगी। आपकी टीम के साथियों को ये बात रहेगी कि कहीं और मिले ना मिले, सर के पास से ये व्यवस्था हो जाएगी। आपकी अपलाइन का फोकस आपकी तरफ आ जाएगा। जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक विशेष चीज की आवश्यकता हमें होती है साथियों, वो होती है अपलाइन के फोकस की। अगर आपकी अपलाइन का अगर आपके अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आ जाता है तो आपका, ये समझ लीजिए, 50% काम हो जाता है। और डिस्प्ले वॉल एक आसान और सही तरीका है अपनी अपलाइन को अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित करने का। अपनी दुकान में लगातार ग्रोथ के लिए 3 काम करने हैं। नंबर 1, अपनी दुकान से पहले की तैयारी। नंबर 2, ओपनिंग वाले दिन की तैयारी। नंबर 3, ओपनिंग के बाद अगले 2 महीने की तैयारी। ये महत्वपूर्ण है, हम यही चूक कर जाते हैं। फेज 1, अपनी दुकान से पहले की तैयारी। अपने घर में लगने वाले सभी सामान की लिस्ट बनाएं व 1 महीने का एक्स्ट्रा स्टॉक लेकर आए। ये कब करेंगे आप? अपनी दुकान ओपन करने से पहले का काम है, ओपनिंग से पहले का। उस स्टॉक को अपने घर की बैठक, जहां गेस्ट आकर बैठते हैं, उस रूम में सामने वाली साइड जहां प्रोडक्ट्स दिखे वहां रखें। ऐसी जगह रखें कि जो सामने दिखे प्रोडक्ट। हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे करते हैं कि उसमें एक बकेट में रख के उसको तख्त के नीचे सरका देते हैं। वही एक बड़ा तो बकेट में रखने से काम नहीं चलेगा। काम किस चीज़ से चलेगा साहब?
काम किस चीज़ से चलेगा? प्रोडक्ट दिखने से, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार-बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अपनी दुकान की ओपनिंग डेट फिक्स करने के लिए अपने एक्टिव जो रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर आपकी टीम के आपके सीनियर हैं उनसे संपर्क करें, उनसे डेट निर्धारित करें, उस डेट को लिखें, उन्हें भी लिखवाएं ताकि वो उस डेट में कुछ और काम ना करें। राइट सर? आपके पड़ोसी रिश्तेदार जिनको आपको बुलाना है उन्हें पहले से आमंत्रण दे के रखें। ऐसे नहीं कि उसी दिन बोल रहे हैं और उन्हें कुछ काम है, फिर वो आए नहीं, फिर आप जो है वहाँ अकेले ही रह गए। के दिन इस प्रकार करना है। ओपनिंग के लिए आप अपने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरपंच, बुजुर्ग, रिटायर्ड आर्मी मैन या उस व्यक्ति से जिसकी लोग मानते हैं उसे ज़रूर बुलाएं। ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा रुआबदार हो, थोड़ा सा आपके क्षेत्र में उसकी पहचान हो, आपको लगता है तो उसको ज़रूर बुलाएं ताकि एक अच्छे व्यक्ति का एक सपोर्ट हमें मिल सके। ओपनिंग के लिए अपने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर को बुलाएं जिनकी प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ हो। कपल में बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कपल में बुलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे ये रहेगा कि कई बार महिलाएं रहती हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक्स के हैं, की सोल के हैं, तो वो प्रोडक्ट्स महिलाओं से संबंधित हैं, उनकी जानकारी भी हम जो है दे सकते हैं। यदि घर में 20 लोगों के बैठने की जगह है तो 40 लोगों को बुलाएं। संख्या ज़्यादा बुलाएं क्योंकि सभी लोग नहीं आ पाते और हर आदमी नहीं पहुंचता वहाँ पे, तो उससे अगर आपने बुलाया ही 20 को है तो फिर वहाँ 10 ही आएंगे, फिर वहाँ जगह खाली खाली रहेगी, वो थोड़ा सा ऑफर्ड लगता है। आप इनविटेशन कार्ड छपवा सकते हैं। 2 रुपये के कलर स्लिप छप जाते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। 30 कार्ड, 30 लोगों को अगर बुलाना है तो 30 कार्ड यानी कि 60-70 रुपये का आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। व्हाट्सएप FB पर मैसेज भेजकर केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पर्सनली जाके इनवाइट करना है जिन साथियों को आपने बुलाया। कॉल करके भी बुला सकते हैं, लेकिन पर्सनली जाके बुलाते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव रहता है। अपनी दुकान फेज़ 2 ओपनिंग वाले दिन में क्या तैयारी करनी है? अपने समाज गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति को से ही फीता कटवाएं। अपलाइन को केवल जानकारी के लिए रखें। जो साथी आ रहे हैं वहाँ पे, जो आपके गांव पड़ोस के जो खास जो जानकार, जो जैसे गांव के प्रधान जी, सरपंच जी इत्यादि हैं, उन्हीं से फीता कटवाएं ताकि एक माहौल अच्छे से तैयार किया जा सके। उसी लीडर का समय लें जिसे प्रोडक्ट्स की मजबूत जानकारी है। वो कपल के साथ ओपनिंग में आए तो नतीजे कई गुना बेस्ट रह सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना है। ध्यान रखें जिस प्रकार से लोग बैठे हैं या जिस कैटेगरी के लोग को आपने आमंत्रित किया है उनकी परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखें हैं। मान लीजिए हमने गांव देहात में मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें फिर हमें उसी हिसाब से प्रोडक्ट रखने हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ न्यूट्री चार्ज के बारे में बात कर लें या न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स को रख लें, उससे आपको कोई ख़ास परिणाम मिलने वाले नहीं है। बॉडी स्कैनर, बॉडी स्कैनर से बॉडी स्कैनिंग का जो आयोजन ज़रूर करें वहाँ पे, जिससे कि कुछ साथियों का बॉडी चेकअप किया जा सके, उन्हें डिटेल दी जा सके न्यूट्री चार्ज के बारे में। क्योंकि बिज़नेस प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर बात होगी तो बिज़नेस जनरेट होता है, तो न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स पे अपन काम कर सकते हैं इस तरीके से। आप वहाँ पर चाय, क्रंच, नमकीन, बिस्कुट, सूप, जो भी आपको करना है मौसम के हिसाब से सुविधाजनक लगे उसकी उसको सिंपली रखें, ज़्यादा उसमें वो ना करें। या तो मीटिंग के बाद उसको रखें जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बातचीत निमट जाए, फीता कट जाए, उसके बाद का वो प्रोग्राम रखें। बीच में खाने पीने का प्रोग्राम ना रखें, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, बात से लोग हट जाते हैं। फेज़ 3 अपनी दुकान के बाद 2 महीने लगातार रनिंग मोड के लिए वहाँ पर 10 से 15 दिनों के गैप में
मीटिंग्स होती रहनी चाहिए अपलाइन के माध्यम से, जहाँ पे हमने डिस्प्ले वॉल या अपनी दुकान की शुरुआत करी है उस व्यक्ति के घर पर। थैंक यू। धन्यवाद। जय आर सी।